हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए लेक्चर नंबर 3 इनसाइड द एटम, लेसन नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और उसके आगे का हम टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रॉन। जिसको जिसने भी पीछे का वीडियो नहीं देखा, फटाफट जाके पीछे का वीडियो देख ले। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड डिनोटेड बाय द सिंबल एन। किससे डिनोट करेंगे हम उसको? स्मॉल एन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन। एटॉमिक nuclei of the all element except hydrogen with the atomic mass 1 u contain the neutron. The mass of the neutron is approximately 1 u which is almost equal to the proton. क्या होता है? किसको इक्वल होता है? प्रोटॉन को क्या होता है? ये इक्वल होता है। कौन? न्यूट्रॉन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन, स्मॉल एन, और 1 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। The extranuclear part in the atomic structure are the included electron revolving around the nucleus and there are the empty space between the nucleus and electron. देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्या होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। इसको अगर हम लोग शेल में बनाएंगे तो इस तरह से, ये आपका क्या हो गया? सोडियम हो गया। पहले में आपका 2 हो गया, सेकंड में क्या हो गया? आपका 8 हो गया। 2 4 6 7 8। ये एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा रिवॉल्व हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या बोला गया आगे? इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल एंड डिनोटेड बाय द सिंबल ई। नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिंबल ई से। ठीक है, each electron are the carry the 1 unit of the negative charge. Mass of the electron is 1800 टाइम लेस देन द हाइड्रोजन एटम। कितना कितना लेस होता है? 1800 टाइम लेस। किसके? हाइड्रोजन के। 1800 गुने 1800 टाइम क्या होता है? ये लेस, छोटा होता है। ठीक है, therefore the mass of the electron can be are the related to the negligible. Electron is the extra nuclear part are the revolve in the discrete around the nucleus. The orbit being the dimensional and the natural nature of the term shell is used to stand in the orbit. The energy of an electron determined by the cell which are the present. The number of electron in the extra nuclear part is equal to the number of proton in the nucleus. Therefore, the electrical charge balance and the atom is electrically neutral. देखो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन को क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। जब ये दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या करता है? हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ये एक्सेप्टर होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The mass of the electron being the negligible, therefore the mass of the atom is mainly due to the proton and the neutron is it is the nucleus. The total number of the protons and neutron and the atom is the mass number of the mass number is denoted by the symbol A. किससे डिनोट करेंगे हम लोग मास नंबर को? मास नंबर डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ए। ठीक है,
एग्जाम में आता है तो आप लोग देखना किसको किससे डिनोट किया जाता है तो आपके मार्क्स ना कट हो जाए। द कन्वेंशन टू द डिनोट बाय द एटॉमिक सिंबल, द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर आर द टुगेदर सो इन द फॉलो ए जेड। देखो कैसे कैसे करते हैं हम लोग इसको, ए जेड, यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा सिंबल, क्या हो जाएगा ये आपका सिंबल, तो यहाँ मास हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा। आगे से कुछ एग्जांपल दिया है, आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल द कन्वेंशन ऑफ द सिंबल सी कार्बन, कार्बन का यहाँ पे दिया गया है तो कार्बन का हम कैसे लिखेंगे, C12 और ये 6, ये आपका उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये क्या हो गया आपका मास हो गया, ये क्या हो गया मास, और ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एग्जाम में आता है, पीछे क्वेश्चन भी दिया गया है तो हम देखेंगे उसके बारे में। Means that the atomic number is the number is carbon 6 and the mass number is 12. From it is the and the nucleus carbon contain the 12 minus 6 and the 6 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे हम लोग करेंगे इसको, 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका न्यूट्रॉन, 6 बचेगा। कितना बचेगा आपका 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैं रफ कर दूं। देखो नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज पर द बोहर एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द स्टेबल शेल, द सेल इज हैव द डेफिनेट एनर्जी, द सेल is the nearest and the nucleus is called as the first shell, the next cell is called as the second shell, a symbol A is the orbital number and the shell is the are referred to the by the symbol KLMN। जैसे मैंने हमने पीछे डिस्कस किया था, तो जो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, ये आपका सोडियम हो गया, तो ये जो बाजू बाजू में बना ये क्या है आपका शेल है, क्या है ये शेल है, इसका नाम दिया गया है KLM और N। ठीक है, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। करस्पॉन्डिंग द ऑर्डर 1 2 3 4, इसका ऑर्डर भी दिया गया है 1 2 3 और 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल कैन बी द कंटेन द ऑब्टेन बाय द सिंबल 2n रेस टू 2। कैसे करेंगे 2n रेस टू 2, जो भी रहेगा n उसका आप स्क्वायर ले लेंगे और उसमें 2 से इनटू कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। एज द मैग्नीट्यूड द n इज इंक्रीज द एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन शेल इन द इंक्रीज, तो जैसे जैसे इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव सीन इन द 2 8, देखो इसका लिमिट कितना होता है 2 8 18 और 32। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे तो आसान रहेगा। तो के की कैपेसिटी कितनी होती है 2 होती है, एल की कैपेसिटी कितनी होती है 8 होती है, एम की कितनी होती है 18 होती है और एन की कितनी होती है 32 होती है। मतलब 2 से ज्यादा इसके पास एडजस्ट नहीं होगा। इस सेकंड वाले में एल में 8 से ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा, 8 से कम रहेगा चलेगा। एम में क्या रहेगा 18 से ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा और 18 से कम चलेगा। एन में क्या रहेगा 32 से ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा और 32 से कम क्या रहेगा चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, this is the maximum capacity of the cell, the electron in the from the distribute the cell according to the maximum capacity and the cell wise the distribution। इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया वहां पे सारी चीजें वही यहाँ पे बताई गई है। Subsequent of the goes the increasing with the ordinal number of the cell, the electronic configuration of the element is such that the energy of the all electron together is the maximum possible। electron get the place to the shell accordance and the maximum capacity of the electron cell in the atom। the increasing order of the energy level in the, जैसे जैसे क्या हो जाएगा K से हम L में आते हैं, L से M में आते हैं, M से N में आते हैं, इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चार्ट दिया गया है। पहला क्या है हाइड्रोजन है, सिंबल क्या है H है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर इज द एटम कितना हो गया 1 हो गया, K में कितना है 1 है, L में 8 18 और 32। ठीक है, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका 1 आएगा। सेकंड एग्जांपल आपका हीलियम दिया गया है,
सेकेंड एग्जांपल आपको क्या गया है, हीलियम। हीलियम में कितना है, 2 है। उसका के में कितना आएगा, 2 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका लिथियम में 3 2 1। लिथियम कितना होता है, 6 होता है, तो उसका 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो आगे चीजें उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 1 आएगा। जैसे एग्जांपल हम सोडियम का लेते हैं। सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। तो पहले में कितना होता है, मैक्सिमम 2, तो कितना आ जाएगा 2। सेकेंड में कितना होता है 8, और थर्ड में क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम बढ़ेंगे, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज फटाफट कमेंट करना, मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को जाकर शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।